गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप 3 अगस्त का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, तो आइए आपकी सभी शिफ्ट के लिए मैं एक कंप्लीट रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। इसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है, और 20 के 20 क्वेश्चन ना आपको हर एक अलग अलग टाइप के हैं। आप अच्छे से रिविज़न कीजिए इसका। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डी मार्ट किराना वस्तुओं पर 2 खरीदें 29 मुफ्त पाएं की पेशकश कर रहा है। डी मार्ट द्वारा दी जा रही परिणामी प्रतिशत छूट 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित क्या है। यानी कि देखो, मैंने आपको बताया था कभी इस टाइप का सवाल आए तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, मुफ्त में दी गई वस्तु जो मुफ्त मिली है और उसके नीचे यानी कि खरीदी गई वस्तु और प्लस मुफ्त वस्तु, ठीक है, ये होता है आपका। इस बेसिक फॉर्मूले को लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, मुफ्त में कितनी मिली हैं 29, खरीदी कितनी है 2 प्लस 29 बराबर 29 बटे कितने आ जाएंगे 31, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, यानी कि 2900 बटे 31। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 8 और 9 यानी कि 9 बार जाएगा, 9 से यानी कि 279, 11 बचे, और एक ये 93 पॉइंट कितने बचे, यहाँ बचे 17, एक जीरो लगा ली, और इसके बाद ये आएंगे यहाँ पर 5, यानी कि 93.55% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 4:6 है और बी अनुपात सी बराबर 7:10 है तो ए बी सी का अनुपात बताइए। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखिए, ए और बी का अनुपात कितना है 4 और 7, और बी और सी का कितना है 7 और 10। बस आपको यही सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप कर दीजिए 7 का गुणा और यहाँ पर कर दीजिए 6 का गुणा। बी को बराबर कर लीजिए क्योंकि अलग अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का गुणा और यहाँ पर हो जाएगा 6 का गुणा, यानी कि 7 चौक 28 अनुपात 7 छिंग 42 अनुपात 6 दाई 60, ठीक है। 2 से काटा 14 अनुपात 2 से काटा 21 अनुपात 2 से काटा 30 बार, यानी कि 14 अनुपात 21 अनुपात 30 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 13 है, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 13 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बताइए। देखिए, इसका एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आए तो कैसे करना है। अगर x प्लस 1/x बराबर p है और आपसे कहे कि x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, p स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 13, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है p स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 2, 169 माइनस 2 बराबर 167 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 30 यानी कि tan 30 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 गुणा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3 से √3 1/2 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 275 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। d बराबर s इंटू टी, और क्या पूछिए चाल पूछिए, तो t बराबर d/t, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो है 275। अब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की, वो इसकी 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा कर दो,
5 × 15 हासिल 1, 81 और 1 82, यानी कि ये आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई। अब देखिए फॉर्मूले में लगाओ, एस बराबर ये कितने आ जाएंगे 275 प्लस 825 अपॉन टाइम, तो ये यहाँ से एस बराबर 1100 अपॉन 44, 1100 आएंगे ना, इसमें ये हो गए 900 200 1100, ठीक है। ये हमने 11 से काटा कितने बार 100 बार, और ये हमने 11 से काटा 4 बार, और ये एस बराबर कितना आ गया, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको हमें किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में दिया है, तो ये कटेगा 5 बार और 18 पंजे 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर घंटा आपकी स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 1 अभाज्य कही है इसने, 2 + 3 + 5 7 11 13 17 + 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद आएगा 23 के बाद आएगा हमारे पास 29 के बाद आएगा 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद आएगा 37, और जब आप इसका योग करोगे तो सबको जोड़ के देख लेना, 197 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि x के 16% के 13% का मान 59.28 है, x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये इसका 16%, 16 का मतलब कितना होता है 4/25 गुणा 13 गुणा 100, ठीक है, बराबर 59.28, ठीक है। चलिए इसको काटिए, 13 से काटते हैं, यानी कि 13 चौका 52, 13 चौका 52 कितने बचे, 13 चौका 52 7 बचे, 13 पंजे 65, ठीक है, 7 बचे, और 13 छीं 78, ठीक है। अब 4 से काटूंगा इसे तो कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 114, यानी कि 1.14 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 1.14 गुणा 100 गुणा 25, पॉइंट हटाओ 100 नीचे लगा लो, 100 से 100 कट गए, x बराबर 114 गुणा 25 आपका आंसर है। 25 चौका 100 और 25 एकम 25 35 और 25 एकम 25 28, 2850 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 1200 में 15 नोटबुक का एक बंडल खरीदता है और पूरे बंडल को 1040 में बेच देता है, उसे हुई हानि कितनी नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं एक नोटबुक का क्रय मूल्य जानूं तो कितना आ जाएगा, 1200 अपॉन 15, 1200 अपॉन 15। तो एक बात बताइए, ये इससे जब कटेगा तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, यानी एक नोटबुक का जो क्रय मूल्य है वो 80 है। अब कह रहा है इनकी हानि, 1200 में खरीदा, ठीक है, और 1200 में खरीदा और 1040 में बेचा, कितने की हानि हो रही है, 160 की हानि। अब कह रहा है ये कितने नोटबुक के क्रय मूल्य, एक नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है 80, तो ये दो नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है
और उन्हें 40% की छूट पर बेचता है, यदि वह 62% का लाभ अर्जित करता है तो x का मान बताइए। बड़ा सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है इसको सॉल्व करने का। CP SP MP 40% की छूट, 40% की फ्रिक्शन कितनी होती है भैया? 2/5, यानी कि 5 अंकित था, 2 की छूट दे दी, 3 में बेचा होगा, और 62% का लाभ यानी कि 100 की वस्तु 162 में बेची। बराबर करो इनको। बराबर करने के लिए यहाँ पे कर दीजिए आप 54 का गुणा, तो यहाँ पे भी 54 का गुणा, नीचे आ गया 100, 162 और ये आ जाएगा 54, 5 चौक 20, 270। 270। अब देखिए इतने कितना अधिक अंकित किया है, 100 की वस्तु पर 270 यानी कि 170 अधिक अंकित किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 555, 703, 999 और 1147 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है। तो कौन कौन से नंबर हैं? 555 है, 703 है, 999 है और 1 है। इनका डिफरेंस निकालिए। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 148। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आएगा 296। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आएगा 148। यानी कि इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी का मतलब होता है HCF, और HCF कितना आ रहा है? 148। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेनें क्रमशः 130 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। D बराबर S इंटू टी। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो मैंने मान लिया कि पहली ट्रेन की लंबाई तो 360 है प्लस दूसरी की x है। स्पीड ये कह रहा है विपरीत दिशा, यानी कि स्पीड क्या होगी? स्पीड जुड़ेगी। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुणा 12 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। ठीक है, अब 3 का गुणा इधर कर दीजिए, यानी कि 108 प्लस 3x बराबर 190 गुणा 10, 1900। अब कितने आ जाएंगे? यानी कि यहां से आ जाएंगे 820/3, यानी कि 3x बराबर 820 और x बराबर आ जाएंगे यहां पर 820/3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 और 3 तिया 9 और 3 3, यानी कि जो दूसरी गाड़ी की लंबाई आएगी 273.33 आएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। A, B और C एक कार्य को क्रमशः 2 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य के 3 गुना कार्य को कितना समय लेंगे करने में? A एक कार्य को करता है 2 दिनों में, B एक उसी कार्य को 6 में और C करता है 12 दिनों में। एलसीएम लिया मैंने, 12 आ गया, एलसीएम 12 आ गया। 2 का भाग लगाया 6, 6 का भाग लगाया 2, 12 का भाग लगाया 1। अब कह रहा है इसका 3 गुना काम, इसका 3 गुना काम, तीनों जने 6 + 2 + 1, ठीक है, यानी कि 9, यानी कि 12 गुणा 3/9। इससे ये 3 बार, 3 से ये 4 बार, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 4 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग दूसरे भाग से 10 बड़ा है। यदि दोनों भागों का अनुपात 5:3 है तो संख्या के दोनों भाग ज्ञात कीजिए। 5:3 और एक भाग दूसरे से 2 बड़ा है, 2 अनुपात, लेकिन ये कह रहा नहीं 10 बड़ा है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक अनुपात की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 25। यानी कि जो भाग हैं वो 15-25 हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमेशा ऑप्शन से देख लिया करें। जब 19 कितनी बार है? 19 जो है वो एक बार है। 20 कितनी बार है? 1 2 3 4। 20 इसमें 4 बार है। आंसर हालांकि 20 ही होगा। 21 देखो कितनी बार है? 21 एक बार है। और 18 कितनी बार है? 18 2 बार है। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा बार है वही आंसर है, यानी 20 इज द राइट आंसर। देखिए दिया गया है, ये कह रहा है दिया गया है कि 16 और b का तृतीय अनुपात c है। यदि b पहले 3 सम प्राकृत संख्याओं का योग है तो c का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि c तृतीय अनुपात है तो क्या होगा? b गुणा b अपॉन 16। ठीक है, ये तृतीय अनुपात आ गया। अब कह रहा है जो b है वो क्या है? जो b है ना, b वो पहले 3 प्राकृतिक सम इनका योग है। कोमा हटा दो, इनमें कोमा नहीं लगेगा, प्लस लगा दिया। ठीक है, तो कितने आ गए? 12 आ गए। अब b की वैल्यू रख दो, 12 गुणा 12 अपॉन 16। c बराबर है 4 से 3, 4 से 4 और 4 से 3। c की जो वैल्यू आएगी वो 9 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करते हैं। विजय प्रत्येक बैंक से 4,80,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद विजय द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की बीच अंतर बता दीजिए। देखो उसने सेम राशि ली है, ठीक है। अगर आप कहो तो इसका अंतर क्या है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन पहले अगर डायरेक्ट करोगे तो देखो कैसे करोगे। 3.5% से 3 कितना आएगा जी? 10.5। और 7% से भी 3 कितना आएगा जी? 21%। 7 21। तो ये डिफरेंस कितने का है? 10.5% का। तो आपको 4,80,000 का कितना निकालना है? 10.5% निकालना है। 1 जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट हटा के। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसे सॉल्व करूंगा सबसे पहले तो 0 105 का गुणा 8 में करूं तो कितना आएगा? 840। 840 0 84। 105 का गुणा 4 में करूंगा तो कितने आएंगे? 420। 420 और 84 ये आ जाएंगे 504। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। एक पिता है अपने पुत्र से, दोनों का डिफरेंस 30 आ गया। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? आयु दोगुनी हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लो। यहां f की वैल्यू लगा सकते हो आप। f की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इस s को उधर ले जाऊं तो 30 प्लस s आ जाएगी ना। तो f की जगह लिख दो 30 प्लस s बराबर 2s। ठीक है, यहां पर आ गई 30 प्लस s। रुको रुको रुको, आप इसी को सॉल्व करो पहले,
5 आएगा ना, यहाँ 5 आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा, यहाँ 5 आएगा 5 साल बाद। ठीक है, अब रखो आप, तो क्या रखा, 30 प्लस एस प्लस 5 बराबर 2s प्लस 10, तो ये 35 हो गए। कितना आ गया, 35 प्लस एस बराबर 2s प्लस 10, एस उधर जाएगा 35 इधर आएगा, तो एस बराबर आ जाएगा 25 वर्ष। तो जो बेटे की आयु होगी, पुत्र की 25 साल होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि 8 की पावर 21 डिवाइड बाई 4 की पावर 28 गुणा 2 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 14 की पावर 1/7 गुणा 8 की पावर 2। देखो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक है, तो मैं यही चीज यहां पे करने वाला हूं। देखो इसको लिखेंगे अब हम, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 21, ठीक है, भागित कितना है, अब मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 28 था ना, 28 गुणा 2 की पावर 5। अब ऐसे ही नीचे 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। अगर इसे ऊपर से ऊपर सॉल्व करोगे आप, तो इससे ये 2 बार कट जाएगा, और 2 की पावर 2 और कर दूं तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा ये 2 की पावर 3 की पावर 2। तो ऊपर कितना आएगा, देखो 2 की पावर 21 या 63 डिवाइड बाई 2 की पावर 56 गुणा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 8। ठीक है, अब इस 2 की पावर 56 का भाग 2 की पावर 63 में लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 6। अब देखो इससे ये पावर कट जाएंगी, 2 बचेगा, इससे ये पावर कट जाएंगी, यानी कि 2 गुणा 2, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक कॉलेज चुनाव में उम्मीदवार एक्स और वाई के लिए वैध मत जो हैं, एक्स और वाई के लिए, यानी कि एक्स और वाई के लिए जो वैध मत हैं वो 7:2 हैं। ठीक है, कॉलेज में 1800 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 20% ने अपना मत नहीं डाला, और डाले गए मतों में से 20% को अमान्य घोषित कर दिया गया। दोनों के बीच अंतर बताइए। 1800 वोट थे, 20% ने नहीं डाला तो 80% ने डाला, 20 अमान्य घोषित हो गए तो 80% मान्य थे। अब इससे काटोगे आप तो कितना कटेगा, ये 25 से काटोगे तो 25 सत्ते और 5 बचा, 25 2 गुणा आ जाएगा यहां पर 16। ठीक है, तो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 सत्ते 112 और 115, यानी कि ये जो आ गए, यानी कि 72 गुणा 4 चौक 16, 16 दूनी 32 3, 16 सत्ते 112 3 115, यानी कि ये जो 1152 जो वोट हैं ये इस 9 के बराबर हैं। नौ एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 128, एक की वैल्यू 128, दोनों का डिफरेंस पूछा है,
तो 5 - 2 यानी कि 5 गुणा 128, ये जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 640। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, डी सी बराबर 14 मीटर और डी ए बराबर 13 मीटर हैं, जो क्रम में ली गई हैं। यदि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लीजिए क्वेश्चन, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। ये चतुर्भुज बन गया जी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आर्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया तुम्हारा बी पर ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब उसके बाद कह रहा है और ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये डॉट 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 से हमने एक त्रिभुज बना लिया। और ये पूरा ए बी कितना है 9 मीटर और बी सी कितना है 12 मीटर और सी डी कितना है 14 और डी ए कितना है 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, आप 100% करके आओगे। देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, इस वाले को, इस त्रिभुज को देखूं ए बी सी को, तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण होगा, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 तिया 15, यानी ये जो भुजा होगी ये होगी कितनी, ये जो भुजा होगी ये भुजा होगी 15, ठीक है, 15 होगी, ठीक है। अब मैं इस त्रिभुज का, खाली इस त्रिभुज का एरिया अगर निकालूं ये वाले का, तो आराम से निकल आएगा 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कट जाएगा 6 बार और ये 54, तो ये तो इसका आ गया। अब पूरे का अगर मैं निकालूं, अच्छा इसका निकाल लिया, ठीक है जी। अब मैं निकालूंगा इसका, इस वाले का, तो ये क्या है, इसमें हीरोज फॉर्मूला लगेगा क्योंकि भुजाएं असमान हैं, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां से एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, यानी कि ये कितना था 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 13 14 15, यानी कि 29 42 21 आ गई, ठीक है। अब वैल्यू यानी कि इसमें मैं रखूं तो देखो 21, उसके बाद 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 21 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा यहां से कितना आ जाएगा 6। अब हमें बाहर निकालना है अंडर रूट से, तो 7 गुणा 3, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 3, ठीक है जी। इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 2 और ये 7 है ही। तो देखो क्या क्या बाहर आ गया, 1 7 बाहर आ गया, हाँ 1 7 बाहर आ गया ये वाला। उसके बाद 1 3 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, 1 और 2 बाहर आ गया, यानी कि 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 इसका एरिया आ गया। और कुल एरिया पूछा है तो भैया 54 प्लस 84 यानी कि 8 और 8 5 13, पूरे का जो एरिया आएगा वो 138 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 2 बार देख लेना बस, ऐसा हो नहीं सकता आपसे क्वेश्चन ना बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, अभी इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। पाइप ए और बी क्रम से है, टैंक का 50% भाग। एक बात बताओ आप, अगर एक छोटी सी बात, ए किसी टैंक का 50% अगर 15 दिन में भर रहा है तो 100% कितने दिन में भरेगा, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, 100% 30 दिन। भैया काम तो हमें 100% ही कराना है,
तो ऐसे इसी तरीके से होगा सवाल। ए क्या करता है 50% 15 में, तो पूरा कितने दिन में 30 दिन में। बी क्या करता है भैया 10 मिनट में 50%, तो पूरा 20 मिनट में। और अब कह रहा है टैंक से एक खाली करने वाला पाइप सी भी जुड़ा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। यदि टैंक 2/3 भरा हुआ है तो सी अकेले टैंक को पूरी तरह से कितने समय में, मिनटों में खाली करेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर में, 15 मिनट में। मैंने एलसीएम लिया, 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम 60 आ गया, यहां 2, यहां 3, यहां 4। ठीक है जी। अब एक बात देखिए आप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, जबकि ए की 2 है, इसकी 3 है। अब मैं सी की वैल्यू क्या पुट करूं कि यहां 4 आ जाए, तो बड़ा आसान तरीके से दिख रहा है -1। 2 और 3 5, एक घटाएंगे बराबर हो गए। यानी कि सी क्या करता है, 1 की एफिशिएंसी पे खलाता है। अब कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है सवाल में, इसका 2/3 भरा हुआ है। 2/3 का मतलब 40 भरा हुआ है और इसी को खाली करना है। तो ये 40 भरा हुआ है, क्या है 40 भरा हुआ है, और सी इसको खाली कर रहा है, तो 1 उसकी एफिशिएंसी है, तो 40 मिनट लगेंगे इसको खाली करने में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए मैथ्स विद निखिल 1 पर। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक और टेलीग्राम चैनल @maths_with_निखिल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।